मनीषा अपने घर से बाहर निकलती है। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है क्योंकि सुबह का सूरज धानी लक्ष्मण गांव को सुनहरी रोशनी से नहलाता है। गांव के जागने की आवाज से हवा गूंजती है क्योंकि मनीषा की आवाज युवा उत्साह से गूंजती है। माँ, मैं नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश के बारे में बहुत उत्साहित हूँ। उसकी माँ का आशीर्वाद उसकी कोमल हवा की तरह पीछा करता है। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे मेरी बच्ची, जाओ और अपने सपने पूरे करो। पुलिस स्टेशन की हवा डर से भारी है क्योंकि मनीषा का परिवार आगे बढ़ता है। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। पुलिस अधिकारी उदासीनता से सुनता है। उसकी आंखों में चिंता की कमी झलकती है। जब परिवार गुहार लगाता है, कृपया आप हमें मनीषा को ढूंढने में मदद करें, हम बहुत चिंतित हैं। अपनी आशंकाओं को खारिज करते हुए अधिकारी एक क्रूर सुझाव देता है। वह भाग गई होगी। अविराम धूप के नीचे एक किसान अपने खेत में काम करता है। पसीने से उसका चेहरा रंग जाता है क्योंकि वह सूखी धरती को जोतता है। उसकी कुदाल कुछ अप्रत्याशित चीज से टकराती है जिससे एक भयावह दृश्य प्रकट होता है। एक लाश सिंचाई नाली के पास पड़ी है जिसकी उपस्थिति शांत परिदृश्य का एक स्पष्ट उल्लंघन है। भीड़ पर दहशत की लहर दौड़ जाती है क्योंकि पुलिस शव की पहचान मनीषा के रूप में करती है। उनकी सामूहिक आह एक बार शांतिपूर्ण मैदान में गूंजती है। कड़ी धूप में गांव का चौक उत्साही ऊर्जा से गूंजता है क्योंकि एक भीड़ जमा होती है। उनके चेहरे क्रोध और दुहक से भरे हुए हैं। मनीषा का परिवार सभा के केंद्र में खड़ा है। उनकी आवाजें उदासीन आकाश के खिलाफ विरोध के स्वर में गूंज रही हैं। मनीषा की मां खुले तौर पर रोती है। उसकी आवाज पुलिस के खिलाफ लगाए गए हर आरोप के साथ फट रही है। अपनी लापता बेटी के लिए न्याय की मांग कर रही है। पुलिस स्टेशन की ऊर्जावान चहल पहल के बीच एक पुलिस अधिकारी मनीषी के मामले के विवरण की गहनता से जांच करता है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं। वह मनीषा के दुखी परिवार से बात करता है। उनकी आवाज उनके स्पष्ट दुहक के बीच एक शांत आश्वासन है, यह वादा करते हुए कि मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। जैसे ही वह कीटनाशक खरीदने और एक आत्महत्या नोट की खोज का खुलासा करता है, वातावरण घना हो जाता है। संभावना का भार हवा में भारी पड़ जाता है। एक गांव की सड़क धुएं और गुस्से से भरी हुई है क्योंकि प्रदर्शनकारी सड़क को अवरुद्ध कर रहे हैं। उनके चेहरे संकल्प से कठोर हैं। टायर धधकते हुए, चुनौती देते हुए मंत्रमुग्ध भीड़ पर एक कठोर प्रकाश डालते हैं। उनके नारे दूर पुलिस के लिए एक कच्ची चुनौती हैं। हवा तनाव से भर जाती है जो प्रदर्शनकारियों की अटूट मांग का मूक प्रमाण है। असली दोषियों के लिए न्याय। फोरेंसिक विशेषज्ञ सावधानीपूर्वक ऑटोप्सी रिपोर्ट का विश्लेषण कर रहे हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता छाई हुई है। एक ऑटोप्सी रिपोर्ट का क्लोज अप शॉट जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट के कोई निशान नहीं होने की बात उजागर की गई है। रिपोर्ट पर पड़ी छायाएं मामले की गंभीरता को दर्शाती हैं। पुलिस शरीर के पास मिली सामग्री की जांच कर रही है जिसमें कीटनाशक की खरीदी के सबूत भी शामिल हैं। दृश्य में तनाव और अनिश्चितता का माहौल है। सीबीआई अधिकारी एक कमरे में बैठे हैं जहां फाइलों का ढेर लगा है। वे मनीषा के केस से जुड़े दस्तावेजों का अध्ययन कर रहे हैं। कमरे में तनाव का माहौल है क्योंकि वे सच्चाई की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई अधिकारी बारी बारी से स्कूल प्रिंसिपल, कॉलेज स्टाफ और मनीषा के पिता से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान अधिकारी सवाल पूछते हैं और उनके जवाबों को ध्यान से सुनते हैं। वे हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दे रहे हैं ताकि कोई भी सुराग हाथ से न छूटे। लैपटॉप स्क्रीन पर एक सुसाइड नोट की तस्वीर दिखाई जा रही है। सीबीआई अधिकारी उस नोट की लिखावट और भाषा का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि क्या यह वास्तव में मनीषा द्वारा लिखा गया था या किसी दबाव में तैयार किया गया है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने में देरी क्यों की? मध्य शॉट। फोरेंसिक वैज्ञानिक एक शव का विश्लेषण कर रहे हैं। हिंदी में कैप्शन, शव को कहां से और कब से ले जाया गया? क्या सीसीटीवी फुटेज पर्याप्त है? हत्या या आत्महत्या? वाइड शॉट। अदालत कक्ष में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां एक सरकारी अधिकारी जांच की पारदर्शिता पर जोर दे रहा है। हिंदी में कैप्शन, जांच पारदर्शी हो, रिपोर्ट पूर्ण हो, दोषियों को सजा मिले।